नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव फिर से एक बार ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट सेट का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस है। इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो डाल रखा हूं, आप इसके पहले आप उसे देखें और समझें। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो गया था और तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में मैं कुछ आपको विशेष बातें बताना चाहता हूं कि क्यों ये क्वेश्चंस हैं और किस तरह से इसका जो है बनाया गया है। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म। यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है कि a इज इक्वल टू x such that x is an integer, x is an integer, x is at integers and -3 is less than x is less than 7। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो a is equal to x such that x is an integer and x is equal to 3 -3 और 7 के बीच में। तो -3 और 7 के बीच में जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म means a is equal to क्या क्या होगा। अब ये देखना है कि -3 और 7 के बीच के कौन कौन से इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, -∞ से लेकर के +∞ तक के जितने इंटीजर्स होते हैं वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां तक जो है अब -3 लेस देन और 7, -3 और 7 के बीच के इंटीजर चाहिए। -3 और 7 इंक्लूड नहीं होगा। अगर -3 और 7 तब इंक्लूड होता अगर यहां पर लेस देन इज इक्वल टू होता, लेस देन इज इक्वल टू होता तो दोनों इंक्लूड होते। ठीक है, अगर यही होता -3 इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 7, तो इस कंडीशन में हमें -3 भी इंक्लूड करते हैं, 7 को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखिए, इसी प्रकार से एक और पार्ट है b, सेकेंड पार्ट। b इज इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर, x such that x is a natural number less than 6, natural number less than 6, less than 6। अब ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है।
इस सेट ब्यूलर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर होगा आपका a इज इक्वल टू लेस देन 6, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 6 से कम होगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5, लेस देन 6 मीन्स अप टू 5। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझिए कि सेट ब्यूलर फॉर्म में एक सिंगल प्रॉपर्टी व्हेन एलिमेंट्स आर लिस्टेड या व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर रिटेन in form of a single properties called as the set Bueller form. Roster form, the element of the set are listed and separated by comma and include the bracket. देखिए अभी रोस्टर फॉर्म है, हमने इसको जो है कमा कमा लेकर के रख दिया, सेपरेट कर दिया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सेट ए दिया हुआ है 3 6 9 12, 3 6 9 and 12, 3 6 9 and 12, इन्हें हमें लिखना है सेट ब्यूलर फॉर्म में लिखना है। सेट ब्यूलर फॉर्म में हमें लिखने के लिए हमें a इज इक्वल टू क्या करना है, लिखना पड़ेगा x सच दैट x इज ए मल्टीपल्स ऑफ x इज ए मल्टीपल्स ऑफ 3, x is a multiples of multiple of 3 and less than less than 30, लेस देन 30। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि x इज अ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 और 13 के बीच का जो मल्टीपल्स है 3 का, तो 3 है 6 है 9 है और 12 है। और करके एक और भी इसका प्रॉपर्टी है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x is 3n, 3n, x is 3n, या x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3n एंड n is less than 5, n is less than 5, n is equal to 1, तो 3 1 जा 3, n is equal to 2, 3 2 जा 6, n is equal to 3, 3 3 जा 9, n is equal to 4, 3 4 जा 12 and less than 5, यानी n की वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रोसेस है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द सेट ब्यूलर फॉर्म, ए सिंगल प्रॉपर्टीज, इज ए सिंगल प्रॉपर्टीज। वन मोर क्वेश्चंस written here, 5 25, third part I am going to explain. Second part, a is equal to 2 4 8 16 and 32,
तो हमें यहां पर देखना है कि यहां पर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किस तरह की प्रॉपर्टी दिख रही है। तो 2 1 जा 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो हमारा x क्या है यहां पर, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n एंड n इज लेस देन 6, n इज लेस देन 6। अब देखिए 5 तक तो है ही है, 2 पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। ये आपकी का सिंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 2 के x इक्वल टू 2 के पावर n एंड n इज लेस देन 6, n की जो वैल्यू है 6 से कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसान है सेट व्हीलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में इसे प्रेजेंट करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन मैच करने के लिए है। तो मैच करने में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर्फ मैच करना है। वन टू थ्री, यहां फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तक है। हियर रिटन 1 2 3 6 एंड 2 3 मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम एक चीज और आपको बता दूं, सबसे यह पहचानना आसान है कि मैथमेटिक्स में जितनी स्पेलिंग होती है तो हर सेट में कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखा जाता, कोई भी दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो इसमें आपका मिलेगा, मैथमेटिक्स का मिलाएंगे आपके डी से, यानी थर्ड का ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, तो थर्ड को मिलाएंगे डी से, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिंपल स्पेलिंग है। इसके बाद 1 3 5 7 9 इज x is a odd natural number less than 10, less than 10, तो 4 को मिलाएंगे b से, 4 को मिलाएंगे b से। उसके बाद 2 3 x is a prime number and a divisible by 6, a divisible by 6, तो 6 के 2 और 3 होगा तो 2 को मिला देंगे a से। और लास्ट में एक बचा होगा, वो पहला है x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 6। सो अब a1 2 3 4 5 6 के सारे डिविजिबल में हैं, तो 1 को मिला देंगे c से, 1 को मिला देंगे c से। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 1.1 के लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको थोड़ा सीखना है कि हम कैसे जो है डेटा को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और कैसे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट बना लेते हैं, अलग करने के लिए इसमें कॉमा लगा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को एक सिंगल प्रॉपर्टी के थ्रू लिखते हैं। यही इसका मेथड्स है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।